एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के बलाबल के बारे में और यह बलाबल नवांश के आधार पर किस तरह देखते हैं। आपकी लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो सकता है और ये ग्रह यदि आपकी लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में आपकी नवांश कुंडली में भी है तो इस ग्रह को कहा जाता है वर्गोत्तम ग्रह। ये ग्रह जिस आधार पर वर्गोत्तम हो रहा होगा उसी आधार पर फल देगा। यदि ये ग्रह नवांश में आपके केंद्र त्रिकोण में वर्गोत्तम हो रहा है और लग्न कुंडली में यह 6-8-12 है तो आपकी आधी उम्र के बाद ये ग्रह अच्छा फल देता है। मतलब राशि अगर इसकी जो दशा अगर आती है तो उसके अनुसार भी ये आपको आधा अच्छा फल जरूर देता है। लेकिन यदि यही ग्रह आपकी कुंडली में भी त्रिकोण या आपके अच्छे किसी भाव में है तो और नवांश में भी अच्छे भाव में है तो फिर ये ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच होकर वर्गोत्तम हो रहा है और यह 6-8-12 जाके वर्गोत्तम हो रहा है तो आपको अच्छा फल देगा। और अगर यह वर्गोत्तम आपके अच्छी राशि में हो रहा है तो कई बार अच्छा फल नहीं देता है लेकिन बहुत बुरा नहीं देगा। तो ये आपकी सेम राशि में दोनों कुंडलियों में अगर कोई ग्रह है तो उसके बारे में बात हो गई। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आपका कोई भी ग्रह अलग अलग तरह से भी अच्छा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रह आपकी कुंडली में चतुराश में है लेकिन नवमांश में जाकर वो उच्च या फिर स्वराश हो रहा है तो ये समझा जाएगा कि ये ग्रह आपको अच्छा फल देगा। मतलब ये ग्रह उतना खराब नहीं है जितना खराब लग्न कुंडली में दिखाई देता है। तो इस आधार पर भी हम नवमांश को देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है। अब वृषभ लग्न की कुंडली में जो अष्टमेश बनेंगे वो आपके बनेंगे गुरु, वहाँ धनु राशि अष्टम भाव में होगी। और यही गुरु यदि आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हैं और ये अष्टम भाव में जाकर स्वराश हो रहे हैं नवांश कुंडली में तो फिर ये गुरु आपको बहुत अच्छा फल देंगे। इस तरह से योग बनते हैं। यही गुरु अगर आपका लग्न कुंडली में मिथुन राशि में द्वितीय भाव में हो वृषभ लग्न में ही और नवमांश में जाकर ये धनु राशि में अष्टम में हो रहे हो तो आपकी ससुराल से बहुत अच्छा लाभ होगा। आपको अचानक धन लाभ होंगे, आपको शेयर सट्टा से भी बहुत अच्छा लाभ होगा लेकिन कुछ न कुछ गलत तरीके से होगा। गुरु होने के बावजूद भी आपको गलत तरीके से लाभ गुरु दिला देंगे। तो इस तरह से योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मान लीजिए त्रिकोण में स्थित है किसी भी राशि में और नवमांश कुंडली में भी वो ग्रह त्रिकोण में ही स्थित है तो हम ये कहेंगे कि यह त्रिकोण वर्गोत्तम है। इसी तरह अगर कोई ग्रह केंद्र में है और नवमांश में भी केंद्र में है तो हम कहेंगे कि केंद्र में वर्गोत्तम है। और अगर यही त्रिकोण को लग्न कुंडली में शुभ ग्रह से देखा जाता है यानी कि आपके सूर्य मेष राशि में बैठे हैं और 5 राशि यानी सिंह राशि में या फिर आपकी धनु राशि में 9 नंबर की राशि में कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इस तरह से बैठे हैं और यही स्थिति कामोवेश आपको नवमांश में भी दिखाई देती है तो भी ग्रह को बलाबल प्राप्त हो जाता है और वो अच्छा फल देता है जबकि लग्न कुंडली में चतुराश में दिखाई देता है। तो कई बार इस तरह की स्थितियां आपको देखने को
मिल सकती हैं। मान लीजिए आपकी कुंभ लग्न है और नवांश में भी जाकर कुंभ लग्न ही बनती है, मतलब दोनों ही कुंडलियों में सेम लग्न है, तो हम बोलेंगे कि लग्न वर्गोत्तम है। ऐसे में सभी भाव वर्गोत्तम हो जाते हैं। अब इसमें से कोई भी भाव में बैठा ग्रह सेम बैठा होगा तो फिर वो आपका जो है वर्गोत्तम ग्रह बन जाएगा। तो नवांश कुंडली में वर्गोत्तम का बहुत महत्व होता है। भाव वर्गोत्तम का अर्थ होता है कोई भी ग्रह, मान लीजिए आपका चतुर्थ भाव में बैठा है किसी भी राशि में, और वही ग्रह लग्न कुंडली में भी चतुर्थ भाव में भी किसी भी राशि में बैठा हो, तो हम कहेंगे कि ये ग्रह भाव वर्गोत्तम हो रहा है। तो इस तरह से हम नवमांश कुंडली में भाव वर्गोत्तम देखते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई तरह से नवमांश कुंडली को देखा जाता है। जब हम सूक्ष्म अध्ययन के लिए जाते हैं तो नवमांश कुंडली को लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का आपका लग्न में बैठा है और नीच का होकर नवमांश में जा रहा है, तो फिर वो कुछ अच्छा फल तो करेगा लेकिन खराब फल भी वो ग्रह दे देता है। तो इस तरह से नवमांश आप देखिए, नवमांश से बहुत कुछ आपको ग्रहों के बारे में ज़रूर पता चलता है। और भी कई तरह से नवमांश को यूज करते हैं जिसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो में समय समय पर बताता रहूँगा। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।